क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप वर्कआउट प्लान तो बना लेते हो लेकिन जिम में जाने के बाद आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको कितना वेट उठाना है। आपको स्क्वाट करना है लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आपको 50 किलो से करना है या 60 किलो से करना है। अगर आपको ये डाउट रहता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मेरे अकेडमी में भी जब वर्कआउट रहता है तो बच्चे मेरे पास आके पूछते हैं कि सर हम लोग स्क्वाट कर रहे हैं 5 रेप करने और हमें कितना वेट उठाना है। तो फिर उन्हें मैं बता देता हूँ कि उन्हें कितना वेट उठाना है। कोई आके पूछता है कि मुझे क्लीन में कितना उठाना है, कोई आके पूछता है कि मुझे डेडलिफ्ट में कितना उठाना है। तो ऐसे सभी एथलीट्स को अलग अलग वेट लिफ्ट करना होता है, तो उनके हिसाब से उनकी बॉडी के स्ट्रेंथ और पावर के हिसाब से उन्हें कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए ये मैं उन्हें बता देता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप अकेले वर्कआउट करते हो, आपके पास कोई कोच नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि आपको कितना वेट उठाना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो को पूरा देखना है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप ऐसी वीडियोस को आगे मिस ना करो। अब यूजुअली क्या होता है, जब अकेडमी में मेरे पास कोई बच्चा आके पूछता है कि मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे कितना वेट उठाना है, तो मैं उससे 2 सवाल पूछता हूँ और वो 2 सवाल पूछने के बाद मैं कुछ कैलकुलेट करता हूँ, फिर उसे मैं बता देता हूँ कि आपको इतना वेट उठाना है। अब मैं वो 2 चीज़ें क्या पूछता हूँ, सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि तुम कितने रेप्स करने वाले हो। जैसे महीने के स्टार्टिंग में ही मैं सभी एथलीट्स को बता देता हूँ कि आपको इतने इतने रेपिटेशंस लगाने रहेंगे। तो उसी दिन वो आते हैं मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने रेपिटेशन लगाऊंगा, अब मुझे कितना वेट उठाना है। तो अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि वो कितने रेपिटेशन लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 4 लगाएंगे या 3 लगाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं उनसे ये पूछता हूँ कि उनका पर्सनल बेस्ट कितना है। मतलब लास्ट टाइम हमने जब उनका टेस्ट किया था तो उनका 1 RM कितना था, वो मैं उनसे पूछता हूँ। हमें कितना वेट उठाना है ये जानने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला है कि हम कितने रेपिटेशंस लगाएंगे और दूसरा है 1 RM। अब आपको कितने रेपिटेशंस लगाना है इसके बारे में मैं कोई और वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक एथलीट हो और आपका गोल स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाना है तो फिर आपको 5 या उससे कम ही रेपिटेशंस लगाने हैं। जैसे ये एथलीट भी जिम में जाता है और वर्कआउट करता है और ये एथलीट भी जिम में जाके वर्कआउट करता है। दोनों ही जिम में जाके स्क्वाट करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं। लेकिन एक काफी बल्कि दिखता है और बहुत ज्यादा मसल्स है इसके पास, लेकिन दूसरे वाले के पास बहुत ज्यादा मसल्स नहीं है। लेकिन वहीं पे जो ये एथलीट है ये इससे ज्यादा तेज दौड़ सकता है क्योंकि इसके पास भले मसल्स नहीं है लेकिन इसके पास स्ट्रेंथ और पावर ज्यादा है। वैसे इस चैनल पे ज्यादातर जो सब्सक्राइबर्स है वो एथलीट्स हैं और वो ऐसा एथलीट बनना चाहते हैं, तो फिर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ या पावर बढ़ाना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको जिम में 5 या उससे कम ही रेपिटेशंस लगाने हैं। तो रेपिटेशंस को हम लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 RM क्या होता है। 1 RM का मतलब होता है 1 रेप मैक्स। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रेपिटेशंस के लिए मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो। जैसे कि जब हम लोग स्क्वाट करते हैं तो अगर मुझे 20 किलो दे दिया तो उससे मैं बहुत सारे स्क्वाट्स कर लूंगा, लेकिन वहीं पे अगर उस पर दोनों साइड 10 किलो की प्लेट डाल दी तो फिर मैं उतने ज़्यादा स्क्वाट्स तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अच्छे खासे स्क्वाट कर लूंगा। 10 कर लूंगा, 15 कर लूंगा या 20 कर लूंगा। लेकिन वहीं पे जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा तो जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस मैं कर सकता हूँ वो भी कम होने लगेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऐसा वेट होगा जिसको मैं सिर्फ एक रेपिटेशंस के लिए उठा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा 1 रेप मैक्स 110 किलो है तो इसका मतलब ये है कि मैं 110 किलो को ही सिर्फ एक रेप के लिए उठा सकता हूँ। अगर वो वेट 110 की जगह 115 किलो हो गया तो मैं उसको नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर हमने उसको कम कर दिया, 105 या 100 किलो रख दिया, तो फिर उससे मैं एक से ज्यादा रेपिटेशंस लगा लूंगा। भले 2 रेपिटेशन लगा लूंगा लेकिन एक से ज्यादा लगा लूंगा। तो हमें सबसे पहले हमारा 1 रेप मैक्स जानना होगा। उसके लिए आप किसी भी एक दिन टेस्ट कर सकते हो कि आप एक रेप के लिए कितना वजन उठा पा रहे हो। अब अगर हमें हमारा 1 रेप मैक्स पता है और हमें कितने रेपिटेशंस लगाने हैं ये पता है तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना वजन उठाना चाहिए। अब हमें कितना वजन उठाना है उसके लिए हमें ये 1 रेप मैक्स का टेबल यूज करना रहता है। लेकिन जो ये टेबल है इसकी वैल्यू बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दी गई है। कहीं पे कुछ वैल्यू है, कहीं पे इंटरनेट पे देखेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाती है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जिन एथलीट्स को मैंने ट्रेनिंग कराई है उनको थोड़ा ऑब्जर्व करके एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है टेबल में। लेकिन इस टेबल को यूज़ करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैंने ये वाला टेबल बनाया है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आप इस टेबल को कैसे यूज़ करोगे। आपने ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके मोबाइल में रहेगा और जब भी आप वर्कआउट करोगे तो आपको ये टेबल खोल के एक बार देख लेना है। तो मान लेते हैं कि कल ही आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करोगे और जिम में जाके आप स्क्वाट करोगे। जब आप स्क्वाट करोगे तब आप 5 रेपिटेशंस करने वाले हो, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब आपको ये पता है कि आप कितने रेपिटेशंस करने वाले हो, ये आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। और मान लेते हैं कि आपने कुछ दिन पहले ही अपना 1 रेप मैक्स भी टेस्ट कर लिया था। आपने ये चेक कर लिया था कि आप एक रेप के लिए कितना वेट उठा सकते हो स्क्वाट में। तो मान लेते हैं जब आपने वो टेस्ट किया था तब आपने 90 किलो से एक फुल स्क्वाट किया था। तो अब हमें दोनों चीजें पता चल चुकी हैं। आप 90 किलो से एक स्क्वाट कर सकते हो और कल वर्कआउट में आपको 5 रेप करने स्क्वाट के। तो अब आपको ये टेबल को खोलना है। ये टेबल में एकदम जो ऊपर ब्लू वाली लाइन है इसमें रेपिटेशंस लिखे हैं, मतलब आप कितने रेपिटेशन करने वाले हो। तो क्योंकि हमें 5 रेपिटेशन करने हैं हम लोग इसके नीचे के सारे नंबर्स को देखेंगे। इसके
बाद में लेफ्ट साइड में जो ये ग्रीन वाली लाइन है इसमें आपका 1 रेप मैक्स लिखा है, मतलब जब आपने टेस्ट किया था तब आपने कितना वजन उठाया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रहा 90, आपने 90 किलो से स्क्वाट किया था। अब हमें इस लाइन को ध्यान से देखना है। तो हमने पहले एक सीधी लाइन देखी थी और एक ये टेढ़ी लाइन देखी है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जुड़ रही है हमें उतना वजन उठाना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें ये 52 kg पे जुड़ रही हैं। तो मतलब अगर आप 5 रेप करने वाले हो तो फिर आपको 52 kg से करना है। यूजुअली जिम में 50 या फिर 55 किलो ही होगा, उसके बीच का ऐसे ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। तो फिर अगर 52 लिखा है तो उसके ऊपर का आप वजन चूज कर लेना, 55 ले लेना, उसको कम करके 50 नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जब आपने क्लीन का टेस्ट किया था तब आपने एक रेप के लिए 50 किलो से क्लीन कर लिया था और कल वर्कआउट में आपको 3 रेपिटेशन करने क्लीन के। तो रेपिटेशन वाली लाइन में 3 ये रहा, इसके नीचे के नंबर्स को हमें देखना है, और 1 रेप मैक्स वाली लाइन में ये रहा 50, इसके सामने वाली लाइन को हमें देखना है। अब ये दोनों जो लाइन है ये 43 पे जुड़ रही है, तो 43 के जस्ट ऊपर कौन सा नंबर होगा, 45 होगा। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तब आपको 45 kg से 3 रेप करना है क्लीन में। ये जो मेथड या फॉर्मूला है इसको यूज करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपको जिम में कितना वेट उठाना है। और हम लोग जिम में कितना वेट उठा रहे हैं ये काफी हद तक हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। जो वेट है वो हमें अच्छे से सोच समझ के उठाना चाहिए। हमें ऐसा भी वेट चूज नहीं करना है जिसके नीचे हम लोग दब के मर जाए, और ऐसा वेट भी चूज नहीं करना है जिससे हमारे मसल्स पे बिल्कुल भी लोड ना है। हमें उन दोनों के बीच का पॉइंट देखना है, मतलब हमें एक ऐसा वेट चूज करना है जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल पाए। अब अगर आप अकेले वर्कआउट करते हो और आपको वर्कआउट बनाने में भी दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको वर्कआउट बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अकेले वर्कआउट करते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो।